आज रक्षाबंधन है और जहाँ तक मेरी जानकारी है और मेरी उम्र है, मेरा अनुभव है, उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है कि ये पहला रक्षाबंधन है जब सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए कोरोना संकट को लेकर के भाई और बहन के इस पवित्र बंधन का त्यौहार जो है उसे मनाने में समस्याएं हो रही हैं। भाई कहीं और बहन कहीं और हैं और इस कोरोना ने उन पर भी उनके मिलन जुलन और इन सब बातों पर भी, इस पावन पर्व पर भी ग्रहण लगा दिया है। हालांकि हमने आपको दिखाया ही कि किस तरह से लोग चिंतित भी हैं और ये पर्व जहां कई लोगों के जीविका का साधन होता था, वहीं अनन्य प्रेम और एक दूसरे पर भरोसे का ये रक्षा सूत्र बहुत कुछ कहता था, संदेश देता था, पर इस पर भी ग्रहण लग गया है। उसके बावजूद भी भारत लाइव की पूरी टीम की तरफ से रक्षाबंधन का बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं आपको हम देते हैं। आइए हम आज भोरे भोर की जो एपिसोड है उसकी कड़ी को शुरू करते हुए, जारी रखते हुए आप तक वो बातें पहुंचा रहे हैं जो बातें जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव पर ग्रहण लग सकता है। लेकिन उसके बावजूद ये तो निश्चित है कि जब लोकतंत्र है, सब कुछ है, तो चुनाव होंगे ही, और चुनाव होंगे तो उम्मीदें भी सबकी टिकी होती है। जहां एक तरफ बिहार के 12.5 करोड़ से ज़्यादा लोग उम्मीद भरी निगाहों से अपने चुने हुए प्रतिनिधि के प्रति आशान्वित रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो इस बात के लिए भी अपने आप को हमेशा उत्तरदायी मानते हैं कि जो सरकार चुन करके वो भेजते हैं वो सरकार बेहतर काम करे। अब इसकी कड़ी में एक और चुनाव आपके सामने है। 2020 में चुनाव होने हैं नवंबर में। अगर स्थितियां ठीक रहती हैं और कोरोना का संक्रमण कंट्रोल में रहता है तो निश्चित रूप से चुनाव अपने नियत समय पर होंगे और चुनाव आयोग भी इस बात कर रहा है। अब इन सब में उम्मीदों का एक बड़ा पहाड़ जो है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती बनकर के आया है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार के सामने खड़े हैं, उनके ऊपर भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बहुत सारे दल के साथ साथ बिहार के लोगों का ने भी अब एक भरोसे का और निगाह उनके तरफ डाला है। जब उम्मीदों का पहाड़ बड़ा हो जाता है और चुनौती सामने हो तो हौसला और अनुभव बहुत काम आता है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में महज चंद महीने बचे हैं। अगर कोरोना का कहर थमा तो जिस तरह चुनाव आयोग दावे कर रहा है कि चुनाव नियत समय पर होगा, उससे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सहित कई नेताओं की अग्नि परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। हालांकि काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। अब आपको बता दें कि जहां तक सत्ताधारी गठबंधन एनडीए दल अपनी तैयारियों में जोरदार तरीके से लगा है, नीतीश कुमार पर बड़ी जिम्मेवारी है अपने सीट को बरकरार रखना, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने आप को काबिज रखना। वहीं भीतर ही भीतर चुनाव की तैयारियों को लेकर के आरजेडी और महागठबंधन भी अपने आप को मजबूत कर रही है। हालांकि तैयारियों की बात करें तो एनडीए में जिस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी और जदयू कर रही है, उस तरह की तैयारियां विपक्ष में देखने को नहीं मिल रही है। विपक्ष अभी एकजुट होने का प्रयास कर रहा है और इस प्रयास में लगभग वो सफल भी होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भीतर ही भीतर जिस तरह की घेराबंदी और गठबंधन के दल सियासी विषाद बिछा रहे हैं, उसने बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव में घमासान होना है। राजनीति के सृजनकर्ता बिहार की धरती को कहा जाता है और राजनीति की दिशा देने वाला माना जाता है। इस बात को लेकर के भारत लाइव के संपादक नमन मिश्रा जी बार बार इस बात को दोहराते रहे कि बिहार में राजनीति की खेती और पैदावार खपत के साथ साथ बहुत ज़्यादा होती है। एक बार इस बात को आप भी मान जाइए कि बिहार लोकतंत्र की सबसे पहले गणराज्य की स्थापना करने वाली धरती रही है और यही कारण है कि यहाँ के राजनीति को लेकर के बिहार देश भर में ट्रेंड करता है। आपको बता दें कि राज्य में होने वाला इस बार का विधानसभा चुनाव काफ़ी अहमियत रखने वाला है और कई मायनों में बहुत अहम होने वाला है। यह बिहार की ही धरती है जिसने राजनीति को हमेशा से नई दिशा दी है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अपनी राजनीति और बिहार में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के साथ साथ महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। लोकसभा में करारी हार के बाद
अब विधानसभा में नई ऊर्जा के साथ चुनौतियों को अवसर के रूप में बदलने की बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती उनके पास है कि माता पिता दोनों उनके बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनसे सत्ता हस्तांतरित 2005 में नीतीश कुमार ने किया था। ये चुनौती है। उसके साथ साथ एक चुनौती और है कि 2015 में जिस तरह से नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद का साथ करते हुए चुनाव लड़ा था, पर 2 साल से भी कम समय में जिस तरह से नीतीश कुमार ने साथ छोड़कर हाथ झटक कर तेजस्वी यादव का फिर से एनडीए का साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे, वो भी एक बड़ी चुनौती है। उसको प्रमाणित करने की एक बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव पर कि वो किस तरह से साबित करते हैं कि उनमें कोई कमी नहीं थी। लालू की बिहार में नीतीश की लोकप्रियता को लेकर के और लालू प्रसाद की लोकप्रियता को लेकर के भी एक बड़ा प्रश्न है, और साथ ही इस बात को भी प्रमाणित करना है कि लालू का वास्तविक उत्तराधिकारी बिहार के लोग तेजस्वी यादव को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। यह प्रश्न भी बड़ा है और तेजस्वी यादव को इस प्रश्न का जवाब भी देना है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पिछले कई महीनों से लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और अपनी घेराबंदी भी कर रहे हैं। कई बार वो प्रभावित क्षेत्रों, बाढ़ हो या फिर अन्य लोगों के पास जा रहे हैं और अपनी बातें भी रख रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपनी पार्टी के साथ साथ अपने गठबंधन को साथ रखना, और इसमें वो लगातार अपने आप को कानूनी रूप से कहा जाए या फिर पार्टी के रूप से कहा जाए या संगठन के रूप से कहा जाए, तो लगातार अपनी बातों को रखने के लिए सामने आ रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखा है, वो बातें इस बात का तस्दीक करती हैं कि तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। हालांकि कानूनी दाव पेच भी उनके साथ बहुत सारे हैं, बहुत बातों को लेकर के उन पर कई तरह के आरोप भी लगे थे, जिसको लेकर के नीतीश कुमार उनसे अलग हुए थे। अब उन सब बातों को दरकिनार करते हुए 2020 के चुनाव की तैयारियां ज़बरदस्त तरीके से हो रही हैं। इन सब में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है लालू प्रसाद के साथियों और लालू प्रसाद के नवरत्नों को एक साथ समेट करके रखना है। कई लोगों को जिम्मेवारियां दी गई हैं, जहां एक तरफ जगदानंद सिंह को प्रदेश का मुखिया बनाया गया है, उन पर बड़ी दायित्व दिए गए हैं, वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। इन सब बातों को लेकर के बीते लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल अपने शीर्ष नेता लालू प्रसाद के बगैर चुनाव में उतरी थी। उसके नतीजे पूरे बिहार ने देखे हैं। तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी ने राज्य में अब तक का सबसे शर्मनाक और बुरा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब अवसर है लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा का। दोनों चुनाव में अलग अलग स्थितियां और प्रकृति भी होती है। देखना ये होगा कि जिस तरह से विरोध के सुर उठे थे, उस सुर को कैसे रोकते हैं तेजस्वी यादव। एक बड़ी चुनौती उनके साथ है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार से सीधा तेजस्वी यादव का भिड़ंत है, वहीं दूसरी तरफ उनको लालू प्रसाद का भी नाम और उनके 15 साल के शासन को साबित करने का एक बड़ा चुनौती है। इसके साथ ही उनको अपने पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेताओं के नाराजगी को भी दूर करना है। जिस तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा का पेशकश किया था, मामले को गंभीर कर दिया था। हालांकि जेल में बंद लालू प्रसाद ने अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। वहीं तेजस्वी यादव पर उनको समायोजित करके और सामंजस्य बिठाने की एक बड़ी चुनौती होगी। आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद ने चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा था कि देश और प्रदेश में जो स्थितियां हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही बुरी हैं। ऐसी स्थिति में पूरी तरह से एक ज़बरदस्त चुनौती के साथ सामने वाले और सरकार में बैठे लोगों के साथ बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार, अपराध के साथ साथ कोरोना और बाढ़ को सबसे बड़ा चुनौती माना है और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन काल में मजदूरों की पीड़ादायक वीडियो और कोरोना काल में संक्रमित मरीजों के इलाज का वीडियो लगातार वायरल किया जा रहा है। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर पूरी तरह से सक्रिय हैं, जहां एक तरफ वर्चुअल और डिजिटल रैली करके उनके विरोधी अपनी तैयारियां दिखा रहे हैं, तैयारियों को पूरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इन सब माध्यमों से और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी छवि और बिहार के जनता की बातों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के जिला से लेकर के प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारियों का जिस तरह से उन्होंने कोरोना संकट के दौरान सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने की बात की थी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा दिया जा सके, इन सब बातों की बड़ी सराहना हुई थी।
अब देखना होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव इन सब बातों को एग्जीक्यूट करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने पूरे लेगेसी को बरकरार रखते हैं और वापस लाते हैं। जहां एक तरफ उन पर चुनौती है कि वो अपने माता पिता के खोए हुए राजपाट को वापस करें। हालांकि ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राजतंत्र जैसा कुछ भी नहीं होता है, पर बिहार की जनता के सामने एक बड़ी चुनौती है और साथ ही तेजस्वी यादव के सामने भी चुनौती है कि दोनों एक दूसरे को फिर से लालू युग में वापस लाते हैं या फिर नीतीश कुमार बाजी मार जाते हैं। एक बड़ी चुनौती के साथ तेजस्वी यादव पर बड़ा दायित्व भी है और इस चुनौती को कैसे पार पाते हैं, अपने साथियों को कैसे समायोजित कर सकते हैं और लोकसभा चुनाव से अलग विधानसभा में क्या कुछ करते हैं जिससे कि खोई हुई सारी प्रतिष्ठा वापस आ सके। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और लगातार इन फैसलों को लेकर के, चुनाव को लेकर के कई तरह की बातें आ रही हैं। अगर चुनाव नियत समय पर होता है, कोरोना संकट टल जाता है, तो अब इस चुनौती को प्रमाणित करने का और खास करके नीतीश कुमार के सामने, जिनका हाथ पकड़ करके राजनीति में प्रवेश किए थे तेजस्वी यादव, उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे अपने गुरु को मात दे करके उस कुर्सी पर काबिज होते हैं। विश्लेषण कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट और आपके विचार बहुत जरूरी हैं। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।